last time we did extension and contraction of demand. Okay, can anybody tell what was extension of demand and contraction of demand? कोई बता सकता है? तुम बताओ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? पढ़ते नहीं हो घर पे जाके तुम लोग? हाँ? देखो इधर वापस से तुमको आता है कि नहीं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं वापस से कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है। एक्सटेंशन मतलब डिमांड का बढ़ना, ठीक है, राइट। डिमांड कब बढ़ेगा? जब प्राइस क्या होगा? कम होगा। जब किसी भी चीज़ का कीमत अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंड होना। ओके, सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब क्या? व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी rises due to fall in its price only। जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? सिर्फ उसका कीमत कम हुआ इसलिए वजह से, मतलब प्राइस कम हुआ इसलिए डिमांड बढ़ा। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना कि प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा, राइट। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट? जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ही कम होने की वजह से, और कोई वजह नहीं है। ओके, सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम। बाकी सारे फैक्टर्स यानी क्या? इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, फैशन, climatic and weather condition, government policy, transport cost, many more factors. Okay, so all that factors is constant. Okay, so demand is rising only due to fall in its price. Okay, और बाकी सारे factors क्या है? सेम है, constant है। जो बदलाव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? प्राइस की वजह से, बाकी फैक्टर्स की वजह से नहीं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस due to fall in its price only, other factors remaining same. It is known as extension of demand. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना। हमने डायग्राम भी देखा था लास्ट टाइम पे, ठीक है। इसको मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो नेक्स्ट आंसर है उसका इससे कनेक्शन है, आया समझ में? तो देखो अब इसका देखो डायग्राम हम लोग देखते हैं। इसमें ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है। Price always taken on y-axis. Price always in rupees, right? Quantity, demand or demanded in always in kg, right? ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर अब ये OP ओरिजिनल प्राइस है, ये OQ हम लोग का क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। ये पॉइंट हमको मिला, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। सपोज प्राइस जो है वो कम हो गया, ओपी से क्या हो गया? ओपी 1 हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, फॉल हो गया। तो तुम्हारा डिमांड क्या हो गया? ओक्यू से बढ़ के क्या हो गया? ओक्यू 1 हो गया। तो प्राइस कम हुआ इसलिए डिमांड, सिर्फ इसलिए डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहाँ पर जो डिमांड बढ़ने का जो वजह है वो सिर्फ क्या है? प्राइस का कम होना है। प्राइस कम हुआ इसलिए डिमांड बढ़ा, बाकी और कोई रीजन नहीं है, राइट। हमारा डेफिनेशन भी वही बोल रहा है। Okay, our definition also says same thing. What is extension? When the demand for a commodity rises due to fall in its price only, other factors remaining same, it is known as extension of demand. Right? Okay. So from the upper diagram we can see that price is taken on y-axis, quantity demanded is taken on x-axis. OP is original price, OQ original quantity demanded है। जैसे प्राइस हमारा OP से OP 1 हुआ, यानी कम हुआ, फॉल हो गया, तो हमारा डिमांड OQ से क्या हो गया? OQ 1 हो गया, बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये हमको पॉइंट ए मिला था, इस पॉइंट मिला हमको, इसको क्या बोलेंगे हम? बी। अब यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डी बोल के हमको डिमांड कर्व मिला है। ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, सो लेफ्ट टू राइट, शोइंग इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स मतलब क्या होता है? अपोजिट, ऐसा समझ में? अपोजिट यानी प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? ये भी इनवर्स है, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में नहीं,
तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है सिर्फ उसकी कीमत के कम होने की वजह से, मतलब कीमत कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर? सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू फॉल इन इट्स प्राइस ओनली, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस हमने इधर लिया, क्वांटिटी डिमांड हमने यहाँ पर लिया, राइट, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने डिमांड लिया है, प्राइस को हमने y पे लिया है, OP जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है और OQ जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो जैसे प्राइस OP से OP 1 हुआ यानी कम हुआ, हमारा डिमांड OQ से क्या हो गया, OQ 1 हो गया, बढ़ गया। हमको एक DD पर की डिमांड कर्व मिला है जो डाउनवर्ड आ रहा है लेफ्ट टू राइट, और एक प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन बता रहा है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट रिलेशन, समझे कि नहीं? ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन मतलब क्या होता है, अभी लड़के का शादी लड़के से होता है कि लड़की से होता है, हाँ, तो ऑपोजिट रिलेशन हो गया ना, तो ऐसे ये भी ऑपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस डिमांड का कैसा रिलेशन है, अपोजिट, अपोजिट को इनवर्स को। क्लियर हो गया? सो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, प्राइस इन द डायग्राम क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन ऑन x एक्सिस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज टेकन on y axis, OP is original price, OQ is original quantity demanded. When price falls from OP to OP1, demand rises from OQ to OQ1. We get DD as our demand curve, which slopes downward from left to right, showing inverse relation between price and quantity demand. Clear हो गया? बराबर? तो ये हम लोगों का क्या था, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड था। ठीक है, बराबर? जिन्होंने कॉपी नहीं किया वो लोग कॉपी कर लो, इसको डायग्राम बनाओ, ये लिखो और ये डायग्राम बनाओ बस। ओके, okay, so what was extension of demand? In case of extension, the demand for a commodity rises due to fall in its price only. प्राइस कम होता है, सिर्फ इसी वजह से डिमांड बढ़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, डायग्राम हमने देखा, ये मीनिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन तुमको 4 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, मीनिंग लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, लिखा है सही से 3.5 मार्क तुमको मिलेगा। ठीक है, ओके, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्लियर हो गया ना सबको? अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब मालूम है किसी को क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार, बढ़ना। ठीक है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, घटना, कम होगा। ठीक है, मतलब डिमांड कम होगा, तो डिमांड कम होगा जब प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, राइट? तो एक्सटेंशन में क्या था, प्राइस जो था वो कम होता था तो डिमांड बढ़ जाता था, राइट? तो दैट वाज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है कि तुम्हारा जो है प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का डिमांड जो है कम होता है, ओके, क्यों कम होता है, क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन यानी प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन यानी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, राइट? सिंपल लॉजिक। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? बाकी सारे फैक्टर से कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम में, टेस्ट में, पॉपुलेशन में, फैशन में, गवर्नमेंट का पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? प्राइस। प्राइस जो है बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? हाँ सॉरी, when the demand for commodity falls due to rise in its price only, other factors remaining same. जब कभी भी किसी भी चीज़ का डिमांड जो है वो कम हो जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस के बढ़ने की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ गया इसीलिए डिमांड कम हो गया, और कोई वजह नहीं, देयर इज नो अदर रीजन, ओके, एंड ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग सेम, राइट? सो व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी rises falls sorry due to rise in its price only, other factors remaining same, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया, राइट? अभी देखो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। प्राइस हमेशा हम लोग किधर लिखते हैं? इसको वाई एक्सिस में, और क्वांटिटी डिमांड हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं? इसको एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, राइट? तो देखो इसमें ये हमारा ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ये ओक्यू हमारा क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है? प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस जो है ओपी से ओपी1 हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ओक्यू से घटकर कम होकर कितना हो गया? ओक्यू1, राइट? हमको पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला, राइट? इसको हमने ऐसा मिला ना, कर्व हमारा ऐसा जा रहा है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, तो ऐसा गया, ये हमारा ओरिजिनल था, ये बाद में मिला हमको भी, तो ऐसा गया। इससे पहले हमने जो एक्सटेंशन देखा वो ऐसा आ रहा था, राइट? तो हमको एक डीडी बोर्ड की क्या मिला? डिमांड कर्व मिला, विच स्लोप्स अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, विच स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, showing again an inverse relation between price and quantity demanded. प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन बता रहा है? इनवर्स। कितने बैंक्स में पूछेंगे तुमको प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स मींस अपोजिट, ठीक है? सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी falls due to rise in its price only, other factors remaining same, it is known as contraction of demand, right? ठीक है? डायग्राम बनाया हमने, प्राइस को हमने वाई एक्सिस पे लिया, क्वांटिटी डिमांड को हमने एक्स एक्सिस में लिया, ओपी जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है और ओक्यू जो है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। ये ओपी ओरिजिनल प्राइस है और ये ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, ओपी से बढ़कर ओपी1 हुआ, ओपी1 हो गया, तो हमारा डिमांड क्या हो गया? ओक्यू से कम होकर क्या हो गया? ओक्यू, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड क्या हो गया? राइट? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है? फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन द डायग्राम प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी डिमांड इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ओपी इज ओरिजिनल प्राइस, ओक्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी1, डिमांड फॉल्स फ्रॉम ओक्यू to ओक्यू1, we get DD as our demand curve which slopes upward from right to left, showing an inverse relation between price and quantity demand. क्लियर हो गया? ठीक है, बनाओ, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है डायग्राम बनाओ, वो लिखो, ठीक है? अब इसी आंसर के साथ साथ हमने एक और आंसर पढ़ लिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। 2 मार्क के लिए पूछते हैं एग्जाम में डिस्टिंक्शन बिटवीन, 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो कम से कम 3 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट बोलो, लेकिन कम से कम 4 बोलने के लिए ऐसे 2 पॉइंट है, मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, मैक्सिमम तुम 4 लिख सकते हो, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मीनिंग लिखोगे, एक्सटेंशन भी पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ा ना, मीनिंग लिखोगे, अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम आंसर पढ़ते हैं तो उसमें हो जाता है वो भी, मीनिंग लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ये डायग्राम बना दोगे दोनों का। तीसरा पॉइंट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया। चौथा पॉइंट ये कर्व बताओगे, एक्सटेंशन में क्या रहता है? डाउनवर्ड आता है राइट टू लेफ्ट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? अपवर्ड जाता है तुम्हारा राइट टू लेफ्ट, उसमें लेफ्ट टू राइट आता है, इसमें राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है? हो गया ना 4 पॉइंट? तो अलग से आंसर पढ़ना पड़ा क्या हमको? हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा तो डिस्टिंक्शन बिटवीन वो दोनों भी हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक्सटेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड,
इसमें जो चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से। मतलब हरकत कौन कर रहा है? प्राइस कर रहा है। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, एक्सटेंशन हो गया। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो मतलब जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से हो रहा है। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? उसके वजह से कोई बदलाव नहीं हो रहा है, राइट? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कि जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बना के लो जिसने नहीं किया है फॉर विद इन 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जो बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। प्राइस जो है वो बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शन। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? दोनों में सेम रहते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? तो एक्सटेंशन, ठीक है ना? अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे वो बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है? इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड, वहाँ पर जो चेंज होता है ना वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, प्राइस की वजह से नहीं। वहाँ पर प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, क्लियर? तो चलो हम लोग देखते हैं उसको। अरे यार पानी को डुबा के लाने वाला था यार, तुम ये सूखा सूखा ही लेके आ गए। पानी लगा है क्या इसको? आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा ना, वहां पर जो चेंज हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? बाकी सारे फैक्टर्स क्या थे? बराबर ना? तो वहां पर जो चेंज हो रहा था प्राइस की वजह से हो रहा था और बाकी सारे फैक्टर्स क्या था? सेम। तो उसको हम लोग एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है ना? अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, हम इंक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे आज, कल देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है? कल इको का ही रहेगा, ठीक है? तो अब इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या? यहाँ पर कमोडिटी का डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? प्राइस क्या है? सेम। उसका उल्टा बिल्कुल, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का बिल्कुल उल्टा। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? प्राइस के वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? यहाँ पर उसका उल्टा है, यहाँ पर जो चेंज होगा ना वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगा और प्राइस क्या रहेगा? समझ में आया? तो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम कांस्टेंट, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। यानी यहाँ पर डिमांड जो है बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है? और प्राइस क्या है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में चेंज किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? और प्राइस क्या है? समझ में आया? तो ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना, इसको हमको डायग्राम में भी बताना पड़ता है। तो हम जब डायग्राम देखेंगे तो ये चीज़ देखेंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डेफिनेशन फॉर इंक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट इज इंक्रीज इन डिमांड? व्हेन द डिमांड for a commodity rises due to change in other factors, due to change in other factors, मतलब डिमांड बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, मतलब बाकी सारी चीजों की वजह से। प्राइस रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट मीन्स एक ही बात है, ठीक है? सो इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस वही है जो पहले था, लेकिन फिर डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया,
ठीक है। तो अब वो अदर फैक्टर्स क्या है, वो अदर फैक्टर्स क्या है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि राइज इन इनकम, हमारा इनकम बढ़ गया। पहले तुम्हारा इनकम कम था, बराबर, तो तुम वड़ा पाव खा रहे थे, इडली सांभर खा रहे थे गली में, बराबर कि नहीं? तुम्हारा इनकम बहुत बढ़ गया, तुम टाटा अंबानी हो गए, तो अब तुम जो है 5 स्टार होटल में जा रहे हो, वहाँ खाना खाना है, तो तुम्हारा इनकम बढ़ गया, तो तुम्हारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये अदर फैक्टर्स में आया ना, तो प्राइस के उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा फैक्टर हमारा है राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम जो गुड्स यूज कर रहे हैं उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसने अपना दाम बढ़ा दिया है, तो हमने एक कमोडिटी का डिमांड क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे कमोडिटी का प्राइस कम ज़्यादा हुआ क्या, दूसरे कमोडिटी का प्राइस जो है वो लोग ने क्या किया, बढ़ा दिया, तो हमने इस कमोडिटी का डिमांड क्या किया, ज़्यादा कर दिया। इस कमोडिटी का प्राइस कुछ कम ज़्यादा नहीं होगा, इस कमोडिटी का प्राइस वही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे की वजह से इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, उसने अपना प्राइस बढ़ाया तो इसका डिमांड बढ़ गया। फिर तीसरा है हमारा चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, इन फेवर ऑफ कमोडिटी। हमारा कमोडिटी की तरफ जो है टेस्ट जो है ना, मतलब हम फेवर में हो गए उसके, हमको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना, ठीक है। हम जैसे किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा टेस्ट कमोडिटी के फेवर में गया, समझे कि नहीं? तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बोल तू जो बोलेगी वो मैं तेरे को लाके दूंगा, तो मेरा टेस्ट कमोडिटी उनके फेवर में चला गया। समझ में आएगी नहीं? तो डिमांड बढ़ गया। किसी को आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम का डिमांड करेगा, किसी को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट्स का डिमांड करेगा, राइट। तो हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट मतलब हमारा पसंद, वो कमोडिटी की तरफ गया, तो हमने उसका डिमांड क्या किया, ज़्यादा कर दिया। चौथा फैक्टर है राइज इन पॉपुलेशन। अगर आबादी बढ़ेगी तो किसी भी चीज़ का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा ना। पॉपुलेशन बढ़ेगा, हर चीज़ का डिमांड बढ़ेगा ना, राइट। अभी देखो इतने सारे दुकानदार लोग हैं, ठीक है, और 10 लोग दुकान खोलेंगे तो 10 की दुकान चलेगी, क्यों, पब्लिक ही इतनी है, ठीक है। पहले कुछ कांदे बटाटे वाले थे मार्केट में, अब देखो पिछले 1 साल लॉकडाउन हो गया, सबने ही कांदे बटाटे की दुकान खोल दी, लेकिन सब कुछ चल रहा है ना, कुछ किसी को सबका धंधा हो ही रहा है ना, क्यों, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी बोलता, मुंबई में बोलेगा तो कचरा भी बिकता है, कचरा भी बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं, खाद बना रहे हैं उससे भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कुछ दिस आर सम अदर फैक्टर्स। अब हम ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कितना सारे लेंगे, हमने 4 एग्जाम्पल दिए खाली, समझे कि नहीं? तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब क्या, डिमांड का बढ़ना, इंक्रीज मतलब डिमांड का बढ़ना, लेकिन किस वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं। प्राइस वही है लेकिन फिर भी हमारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, अदर फैक्टर्स की वजह से बढ़ा। अब वो अदर फैक्टर्स क्या है, हमारा इनकम बढ़ गया तो हमारा डिमांड बढ़ गया, इनकम बढ़ेगा तो नेचुरली किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तुम पहले बाइक चला रहे थे, तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम जो है कार लोगे, पहले 40 में रह रहे थे, इनकम बढ़ गया तो ईरानदारी में रहोगे, ठीक है ना, अभी 40 ईरानी दी तुम्हारी, ठीक है। फिर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे गुड्स ने अपना दाम बढ़ाया तो तुम जो चीज़ यूज़ करें उसका डिमांड तुमने क्या किया, बढ़ा दिया, तुम्हारा टेस्ट कमोडिटी के फेवर में चला गया, तुमको वो चीज़ बहुत पसंद है। अब कोई भी चीज़ अगर तुमको पसंद है तो तुम डिमांड करोगे ही करोगे, राइट। आबादी बढ़ गई तो किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। तो ये these are some other factors and because of which there is increase in demand. So what is increase in demand? When the demand for a commodity rises due to change in other factors, price remaining constant. जो बदलाव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस पहले भी वही था, आज भी वही है, लेकिन जो चेंज हुआ किसकी वजह से हुआ, डिमांड बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो ये जो डेफिनेशन है ना, यही चीज़ हमको अपने डायग्राम में भी बतानी है। तो देखो कैसे बताते हैं, बताएंगे हम। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड ऑलवेज टू बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस, केजीस में होता है हमेशा। प्राइस हमेशा हम लोग किधर लेते हैं, इसको वाई एक्सिस में लेते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर
ये OP जो है दिस इज ओरिजिनल प्राइस, राइट, एंड दिस OQ इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अल्फाबेट हम कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर, हम क्या लेते हैं, ठीक है। अभी प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट है ना, प्राइस वही है ना, प्राइस कम या ज़्यादा हुआ क्या, नहीं, प्राइस वही है, प्राइस वही है, ठीक है। हमको पहले देख लेते हैं, हमको एक DD बोल के क्या मिला यहाँ पर, डिमांड कर मिला, ठीक है। OP ओरिजिनल प्राइस है, OP ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, हमको DD बोल के डिमांड कर मिला, जो डाउनवर्ड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर ना। अभी भी प्राइस OP ही है, मतलब प्राइस वही है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड क्या हो गया, OQ से OQ, प्राइस कम ज़्यादा हुआ क्या, प्राइस कम हुआ क्या, लेकिन बिना प्राइस वही है ना, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गया ना। तो हमारा डेफिनेशन तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड बढ़ता है वो किसके वजह से बढ़ता है, अदर फैक्टर्स की वजह से, ये कुछ अदर फैक्टर्स है, और प्राइस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम भी OP डायग्राम में भी बता रहे हैं, OP प्राइस ओरिजिनल, OQ ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, DD बोल के हमको डिमांड कर मिला, अभी प्राइस OP ही है, लेकिन फिर से हमारा डिमांड OQ से क्या हो गया, तो डिमांड क्यों बढ़ा, अदर फैक्टर्स, ये कुछ अदर फैक्टर्स है, समझ में। तो हमको यहाँ पर एक नया डिमांड कर मिला, इसको हमने नाम दिया D1 D1, ये DD है ना, पहले मिला, इसको अलग बाद में मिला तो उसको D1 D1 नाम दिया। जो ओरिजिनल डिमांड कर्व के कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड, ये ओरिजिनल है ना, इसके इस तरफ मतलब राइट साइड, शोइंग इंक्रीजिंग डिमांड। तो ये हमको क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग डिमांड। तो क्या है इंक्रीजिंग डिमांड, व्हाट इज इंक्रीजिंग डिमांड, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग सेम, इट इज नोन एज इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है। OP जो है ओरिजिनल प्राइस है, हमने ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, OP ओरिजिनल प्राइस है, OQ ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, हमको DD बोल कर डिमांड कर्व मिला, अभी प्राइस OP ही है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड OQ से क्या हो गया, OQ बढ़ गया, तो हमको नया डिमांड कर्व मिला, उसको हमने नाम दिया D1 D1, जो हमारे ओरिजिनल डिमांड कर्व के राइट साइड में शिफ्ट हो, शोइंग इंक्रीजिंग। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले फ़र्क समझ में आया कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में और इंक्रीज में है, डिक्रीज तो हम बाद में देखेंगे। क्या फ़र्क है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज होता है वो किसके वजह से होता है, प्राइस। प्राइस जो है वो कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और बाकी सारे फैक्टर्स वहाँ पर क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज जो हम कल देखेंगे, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस पहले जितना था उतना ही बाद में भी है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है तो इंक्रीज डिमांड बोलते हैं उसको, कम हो जाता है तो डिक्रीजिंग डिमांड बोलते हैं उसको, वो हम कल देखेंगे। क्या देख लिया, बोलो, चलो ठीक है, इसको पहले बना के लो जिन्होंने ये किया है। अपने बुक्स में सबसे पहले देखो जरा, चेक करो कभी कुछ बुक्स में मिस्टेक रहता है तो देखो, वो सही करो उसको, डेफिनेशन बराबर नहीं है उसको सही करो। When the demand for a commodity, when the demand for a commodity rises due to change in other factors, price remaining same, it is known as what, increase in demand। ठीक है ना, वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ठीक है हमारे लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए। दिस में भी ड्यू टू आगे दिया है, राइज इन इनकम, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, और बाद में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हम खुद ही लिख सकते हैं। देखो अपने आप से बनाना सीखो, हर चीज़ पढ़ के ही नहीं होता है। In the above diagram, quantity demanded is taken on x-axis, price of the commodity is taken on y-axis. OP is original price, OQ is original quantity demanded, DD is our demand. This looks downward from left to right. Now, at the same price that is OP, demand rises from OP to OQ. We get new demand curve D1 D1, which shift towards the right side of the original demand curve DD, showing increasing demand. हमको नया demand curve मिला D1 D1,
जो ओरिजिनल डिमांड करके राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, और वो क्या बता रहा है हम लोगों को, इंक्रीजिंग डिमांड बता रहा है। आए समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लो, डायग्राम्स बना दो उधर, देखो। चलो, किया ना सब लोगों ने? अभी बनाया डायग्राम्स। अब बताओ जरा क्या समझ में आया? इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब क्या है, तुम बताओ। इंक्रीजिंग डिमांड में क्या होता है? डिमांड बढ़ता है कमोडिटी का, लेकिन किस वजह से बढ़ता है? रीजन क्या है उसका? अदर फैक्टर्स। और प्राइस क्या होता है? सेम होता है, राइट? बैठो। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तब डिमांड, प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ता है, और अदर फैक्टर्स क्या रहता है? सेम रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, राइट? बैठो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, तुम बताओ, थोड़ा जोर से बताओ, आवाज आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? डिमांड का कम होना। कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड कम होना। तो डिमांड कम कब होगा? जब प्राइस बढ़ेगा, और उसी की वजह से डिमांड कम होगा। बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे? उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड, बैठो। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, तुम बताओ। अदर फैक्टर सेम होते हैं, अदर फैक्टर सेम नहीं होते, प्राइस सेम रहता है, और चेंज किसके वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, राइट? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना? राइट, तो क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो चेंज हो रहा है, वो चेंज किसके वजह से हो रहा है? प्राइस की वजह से। और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? सेम। और इंक्रीज इन डिमांड में जो चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस क्या है वहाँ पर? सेम। ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड में वी गेट D1 एज अवर न्यू डिमांड कर्व which shift to the right of the original demand curve DD showing increase in demand। ठीक है ना? तो प्राइस हमने कम या ज़्यादा नहीं किया है, वो भी ओरिजिनल प्राइस है, वो की ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, हमको DD बोलकर डिमांड कर दिया। प्राइस OP ही है, कम या ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिमांड हमारा OQ से क्या हो गया? OQ बढ़ गया। तो डिमांड क्यों बढ़ा? अदर फैक्टर्स का रिजल्ट। लोगों का इनकम बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गया, दूसरे गुड्स ने अपना भाव बढ़ा दिया, तो हम जो कमोडिटी उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा टेस्ट कमोडिटी के तरफ हो गया, हम आकर्षित हो गए उस चीज़ के तरफ, तो हमारा डिमांड बढ़ गया उस चीज़ के लिए। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं। प्राइस जो पहले था आज भी वही है, लेकिन फिर भी हमारा डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा? अदर फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। इसको अच्छे से जाओ घर पे, पढ़ो उसको, चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझो, बायर्ड हो जाएगा। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सिंपल। ओके, ठीक है, आज हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं यहाँ पर। चलो।